हेले थे। तो कुमार स्वामी कामराज नहीं रहते तो कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाता। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए 1962 में जब युद्ध हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो उस समय ये पहला इंडो चीन युद्ध हुई थी जिसमें हम लोगों ने यानी कि भारतीय सेना ने पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था चाइना के साथ। वो इसलिए क्योंकि भारत का जो डिफेंस कैपेबिलिटी था वो बहुत ही ओल्ड फैशन वे में था। जो इक्विपमेंट्स था वो बहुत ही पुराना था और इंडियन एयरफोर्स के पास उतना ज्यादा जो मॉडर्न स्टाइल का जो एयरक्राफ्ट थी या बॉम्बर थी वो भी नहीं थी। तो जब ये युद्ध हार गई थी ये भारतीय सरकार तो उस समय लीड किया जा रहा था गवर्नमेंट कांग्रेस के द्वारा। हम लोग युद्ध कैसे हार सकते हैं ये चाइना के साथ। और आपको बता दूं तो इसलिए पूरे भारत भर के लोग ये कांग्रेस और नेहरू और गांधीवियन पॉलिसी से बहुत ही ऊब चुके थे और वो नाखुश थे। तो ये जो जनरल इलेक्शन है ये लोकसभा इलेक्शन उसमें कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता। बट है एक नेता जो कि तमिलनाडु के थे जिनका नाम था कुमारस्वामी कामराज। सो कुमारस्वामी कामराज ने एक नीति अपनाया जिसे उस नीति को कहा जाता है कुमारस्वामी कामराज नीति। और उस नीति के तहत उन्होंने बताया कि जितने भी फेमस फेमस नेता सब है उन सभी को इस्तीफा देना होगा क्योंकि उनको मिनिस्टर का बहुत ही ज्यादा बर्डन है। सो और यही नहीं इस्तीफा देने के बाद उन्हें ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा जिससे होगा कि जो कांग्रेस का जो विचारधारा है और गांधी भी है नेहरू भी है जो पॉलिसी जो कांग्रेस अपना रही थी वो लोग के बीच में पहुंचेगा और जानेंगे कि असली कांग्रेस का विचारधारा क्या है। जितने भी फेमस फेमस नेता सब थे जैसे मोरारजी देसाई जो कि उस समय में ये फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और बाद में जाके वो प्रधानमंत्री भी बने थे हमारे भारत के। और फिर उसके बाद ये लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय में लाल बहादुर शास्त्री जी गृह मंत्री थे। सो ये सजेस्ट किए प्लान कि जो पब्लिक जो नाखुश है उन्हें फिर से जाके ग्रासरूट लेवल पे काम करना होगा इन सभी मिनिस्टर को।